हाय गाइस, तो जिस चीज का था आपको बहुत ही टाइम से वेट, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। CUET 2025 के फॉर्म्स आर आउट। जी हाँ, फाइनली आप लोग स्कूल से कॉलेज में ट्रांजिशन लेने वाले हो। आई एम नो कि तुम लोग बहुत एक्साइटेड होगे। सारी डिटेल, सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। अभी सारी डिटेल्स की कितने किसने फीस देनी है, कैसे सबमिशन करना है, क्योंकि CBT हो चुका है। जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी ना, वो सच है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि प्लीज, आज ही आया हुआ है फॉर्म, तो प्लीज ये मत करना कि मैं जल्दी भर लेता हूँ। देखो, फॉर्म में ना फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस नहीं है कि आप जल्दी भरोगे तो आपको पहले एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट देयर आर सम डिटेल्स जो तुम बाद में चेंज ही नहीं कर पाओगे करेक्शन विंडो में। तो अपनी पर्सनल डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ये सब स्टार्टिंग से ही करेक्ट भर के चलना। ठीक है, और देखो, मैं तुम्हें A to Z सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर चैनल पे दूंगी। अभी से शुरू कर चुकी हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दिया करो वीडियो को। ठीक है, अब मैं तुम्हें स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। देखो, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर ये नोटिस आया हुआ है, हम इस पे क्लिक करते तो नोटिस पे आ जाते हैं। ये 1 मार्च को ही आया हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो तुम 1 मार्च से लेके 22 मार्च तक फिल कर सकते हो। सक्सेसफुल तुम फीस, अभी मैं फीस भी बताऊंगी किसने कितनी पे करनी है। ठीक है, तो आप लोग फीस जो है वो 23 के रात 11:50 तक कर सकते हो। करेक्शन जो है वो कुछ कुछ चीजों में ही होती है, हर चीज में नहीं हो सकती। तो इसलिए जब भी तुम फॉर्म फिल करो, मैं इसलिए कह रही हूँ थोड़ा टाइम लो, हर चीज देखो तो सही कि क्या क्या फिल करना है। ठीक है, A to Z मैं अपने चैनल पे तुम्हें बिठा के भी साथ में फॉर्म फिल करवाऊंगी। टेंशन मत लो, लाइव वगैरह सब करेंगे। तुम्हारी A to Z सारी क्वेरीज इस चैनल पे 100% फ्री आराम से तुम कर सकोगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे तुम देख सकते हो कि करेक्शन जो है वो तुम 24 मार्च से लेके 26 मार्च तक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिटी जो है वो आगे अनाउंस करी जाएगी, एडमिट कार्ड बाद में बताए जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने बोला कि 8 मई से लेके 1 जून तक टेंटेटिव है, यानी फिक्स नहीं है कि इसी तारीख में होंगे, आगे पीछे होने के चांसेस हैं। ठीक है, बाकी चीजें बाद में अनाउंस करेंगे, वेबसाइट में दिखाई चुकी हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने थोड़ी और भी चीजें बनाई है कि एक बंदा एक ही बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। तो ये मत सोचना कि अगर मैंने गलत कर दिया मैं दोबारा से फिल कर दूंगा, नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे लेके चलती हूँ। इनकी वेबसाइट पे वापस आओगे ना, तो इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन गिवन है। ठीक है, 2025 का आ चुका है, फ्रेश एकदम, सारी चीजें इसमें मेंशन है। ठीक है, 90 पेजेस का है, तुम्हें दिक्कत ना हो इससे मैं तुम्हें लेके चलती हूँ स्टार्टिंग से ही। आप देख सकते हो कि मैंने आप सभी को बताया था कि आपका होने वाला है CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और वही हुआ। ठीक है, मैंने जो सारी चीजें पिछली वीडियो में अपनी बताई थी वही सही है। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। फीस बता देती हूँ एक बार कि तुम्हें कितनी पेमेंट करनी है जब तुम अपना CUET का फॉर्म फिल करोगे। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3 सब्जेक्ट्स के तुम 1000 रुपए दोगे। कोई और एडिशनल सब्जेक्ट दे रहे हो तो 400 रुपए एक्स्ट्रा पड़ेंगे, और तुम मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट दे सकते हो। और 5 सब्जेक्ट से मतलब है कि इसी में इंग्लिश भी या जो भी आप लैंग्वेज दे रहे हो वो भी इंक्लूड होनी चाहिए, और जनरल टेस्ट भी, इनको एज अ सब्जेक्ट मान के चलना। ठीक है, तो तुम मैक्सिमम 5 कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा प्राइसिंग है, ये तुम देख सकते हो, इतना तुम्हें देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने बोला था कि 13 लैंग्वेजेस होंगी, तो उनमें तुम दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डोमेन है तुम्हारे वो NCERT सिलेबस से आने वाले। अभी सिलेबस भी तुम्हें सारी चीजें दिखा देती हूँ। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होने वाला है उसका ये सिलेबस रहने वाला है। अगर तुम सही करोगे तो तुम्हें 5 मार्क्स मिलेंगे, गलत करोगे तो -1 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बोला था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये लास्ट वीडियो में ही मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी थी। ठीक है, CBT होने वाला है, 50 क्वेश्चन आएंगे और सारे कंपल्सरी हैं। ठीक है, और ड्यूरेशन 60 मिनट्स का रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम पढ़ सकते हो खुद से भी, बट मैं तुम्हें रेलेवेंट दिखाना चाहती हूँ। इधर ना तुम्हें एक बारी, जो लास्ट टाइम बच्चों ने इतनी बार मुझसे डाउट पूछा था, और तुम्हें ये कंफ्यूजन ना हो इसे मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे ना एक बार फॉर्म में तुम्हें फोटोग्राफ अपनी स्कैन अपलोड करनी होती है। अब स्कैन का मतलब ये थोड़ी तुम स्कैन करवाओगे, स्कैन का मतलब ये है कि तुम्हारी क्लियर फोटो दिखनी चाहिए, ये जो लिख रखा है इतने KB के विद इन होनी चाहिए, एंड उसको तुमने अपलोड करना है। दैट्स इट, ऑनलाइन अपलोड करना है, बस यही चीज है। ठीक है, सिग्नेचर की भी तुमने एक साइन कर देना पेपर पे। ठीक है, अच्छे से उसकी साफ साफ फोटो खींच लेना, एकदम क्लियरली दिखना चाहिए, उसको अपलोड कर दो। दैट्स इट। ठीक है, तो इतना हवा मत बनाना इस चीज का, लास्ट टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। इसके अलावा देखो, मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ इसको रीड करो, रीड करो। मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन बता ही रही हूँ। इसका ना जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक बार खुद से जाके भी पढ़ना, बिकॉज जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे तुम्हें मे भी कंफ्यूजन रहे माइंड में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वापस आ गई हूँ। यहाँ पे नीचे सिलेबस मेंशन है, पूरा सिलेबस गिवन है, तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि किधर से सिलेबस है, क्या सिलेबस है, क्या नहीं सिलेबस है। ठीक है, तुम यहाँ से देख सकते हो, अकाउंटेंसी चेक करना है यहाँ से व्यू कर लो, डाउनलोड कर लो। ठीक है, एक चीज जो बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जो भी हैं, इकोनॉमिक्स वैसे तीनों मतलब स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के पास होती है, इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही बधाई हो भाई, तुम्हारा इंडियन इको इस बार नहीं आने वाला है। ठीक है, इतना सरदर्दी होती थी ना, जैसे हम तो फर्स्ट बैच है, हमने दिया था ना इंडियन इको के साथ, इतना सरदर्दी होती है, लाइक एक एक डेट याद रखो, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या हो सकता है, वो हट चुका है। अब फाइनली तुम्हें केवल मैक्रो और माइक्रो पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा तुम यहाँ पे सारी बाकी की चीजें भी पढ़ सकते हो। जो जो सिलेबस है ना, तुम अकॉर्डिंगली चेक कर लेना, सारी चीजें तुम्हारे सामने, और मैं अपने चैनल पे तुम्हें A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ठीक है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि इधर भटकता हूँ उधर भटकता हूँ, अपने दोस्तों पूछता हूँ, ये वो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारी इन्फॉर्मेशन में तुम्हारे सामने
ऑथेंटिकेटेड लाती हूँ, ठीक है। ओके, सो द चश्मिश इज गॉन। अब एक दो चीजों का एक्स्ट्रा ध्यान रख लेना, कान खोल के सुन लो, कहीं नोट कर लो भले ही, ठीक है। ये आगे आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। सबसे पहले तो तुमने एक अपनी न्यू ईमेल आईडी बनानी है, वो तुम्हारी पूरे थ्रू आउट द कॉलेज लाइफ, आगे जाके जब तुम जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करोगे, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करोगे, तो इसलिए न्यू आईडी तुम्हारी खुद की होनी चाहिए, ठीक है। प्लीज उसका पासवर्ड याद रखना, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, ठीक है। दूसरी बात, अपना न्यू मोबाइल नंबर खरीद सकते हो तो खरीद लो, ठीक है। अदरवाइज ऐसा मोबाइल नंबर डालना जो तुम्हारे आधार कार्ड से लिंक्ड हो, ठीक है, क्योंकि ओटीपी वगैरह आने वाला सीन होता है एंड देन तुम फंस जाओगे, फिर मुझे ही कमेंट करोगे, फिर मैं तुम्हें बार बार समझाऊंगी, फिर तुम रिग्रेट करोगे। इसलिए अभी से बता रही हूँ कि प्लीज अप्लाई वगैरह करने से पहले ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो तुम्हारा आधार कार्ड से लिंक भी हो, ठीक है। तीसरी चीज, ये चीज ध्यान रखना कि अपनी 10th की मार्कशीट एकदम अच्छे से अभी से रेडी कर लो, और जो तुम्हारा नेम वगैरह है ना, तुम्हारा नेम, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम, वो तीनों सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाके हो सकता है तुम्हारे को मतलब रिजेक्ट कर दिया जाए या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। मैं डायरेक्टली ऐसे कहना नहीं चाहती, बट प्लीज ये नोटिस करना कि तुम्हारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी में तुम्हारा नाम, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम, सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। और बाकी देखो, छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक है जो तुम जल्दीबाजी के चक्कर में कर देते हो, तुम्हारे को बार बार चांस नहीं मिलेगा। एक इंसान एक ही बार फॉर्म फिल कर सकता है, एज आई सेड करेक्शन विंडो है, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट उसका वेट मत करो, ठीक है। प्लीज स्टार्टिंग से तुम 2 घंटे बैठ के कर लो, 3 घंटे बैठ के फॉर्म फिल कर लो, बट प्लीज गलती मत करना, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अपने चैनल पे मैं तुम्हें साथ में अपने बिठा के कि भाई तू अब कर, अब ऐसे ये स्टेप कर, जिस सबका हो जाएगा तब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। मैं सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे साथ में बिठा के भी फॉर्म फिल करवाऊंगी। तो अभी बोर्ड्स तुम्हारे अगर मेन बचे तो पहले वो दे दो, 22 मार्च तक बहुत टाइम है, ठीक है। हो सकता है मैं भी आगे एक्सटेंड भी हो, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक्सटेंड होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, मुझे मोटिवेशन मिलनी चाहिए। कमेंट डाउन समथिंग क्यूट क्यूट, और इफ यू हैव एनी अदर डाउट कमेंट बता दो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट क्यूट, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।